जर्मन दोस्तों, अपने लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर करे थे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के। और इस वीडियो में अपने लोग जो फर्दर 50 क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51st क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट द नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऐसी ट्राइब्स या जनजाति है जो इन अंडमान एंड निकोबार की मूल जनजाति नहीं है। तो इसका आंसर है रेगमा। जो रेगमा जाति है वो अंडमान निकोबार की मूल जनजाति नहीं है। और ये हल्चू, ओंज और सोमपेन ये अंडमान एंड निकोबार की क्या है, मूल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ए ट्रेंज हिमालयन रिवर। तो इसमें से कौन सी जो रिवर है वो ट्रेंज हिमालयन रिवर है। ट्रेंज हिमालयन रिवर का मतलब होता है जो हिमालय के बाहर जिसका उदय होता है, ठीक है, निकलती है, राइज होती है। तो सतलुज ऐसी रिवर है जो ट्रेंज हिमालयन रिवर है, यानी जो हिमालय के बाहर निकलती। तो कौन ऐसी रिवर जो हिमालय के बाहर निकलती हैं, जैसे कि सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये कुछ रिवर्स हैं जो हिमालय से बाहर इनका उदय होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following hosted Global Vaccine Summit on 4th जून 2020। तो 4 जून 2020 को किस कंट्री ने ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया था या फिर इसको आयोजित किया था ग्लोबल वैक्सीन समिट को। तो इसका आंसर है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ ट्राइब्स यानी जनजाति दे रखी है और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। जो खास ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की जो मेजर ट्राइब्स हैं वो हैं आदि, अबोर, अका, अपतवी, म्यूसी, तगिन, गालो, खम्पति, बुगुन, मिसमी, मोम्बा, शेर, दुकपेन एंड सिंगपा। ठीक है, तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश की मेन ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सार्थक लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो सार्थक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिसको लॉन्च किया था तो वो किससे रिलेटेड है। ऑलराइट, तो इसका आंसर है सी, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये क्या है, पेट्रोल करता है, पेट्रोलिंग करता है, वहां पर घूमता है, कहां पर, ऑफशोर में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, लिस्ट सेकंड दे रखी है और इनको हमें करेक्टली क्या करना है, मैच करना है। तो सललेख, अगर हम सललेख को मैच करें तो ये किससे मैच होगी, यहाँ पर इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक। सेकंड वाला बदकल लेक, तो ये बदकल लेक हरियाणा, ये भी ठीक। थर्ड लोकटक लेक, तो जो लोकटक लेक है वो कहाँ पर है, मणिपुर में। ये बहुत पूछा जाता है लोकटक लेक, ये ध्यान रखना अगर, क्योंकि ये लोकटक वगैरह ये लेक ये काफी पूछी है एग्जाम में। अब नेक्स्ट में है कलीवली लेक, तो कलीवली लेक कहाँ पर मैच हो रही है, तमिलनाडु। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को 2020 में लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक असर्शन दे रखा है, दूसरा रीजन दे रखा है, कथन कारण दे रखे हैं। तो असर्शन में दे रखा है कि अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अहमदाबाद इंडिया का लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। और रीजन दे रखा है कि अहमदाबाद इज लोकेटेड इन ए मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया। तो अहमदाबाद ऐसी जगह लोकेटेड है जहां पर कि बहुत ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है और प्रोड्यूस किया जाता है, रॉ कॉटन कह सकते हैं।
मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये वहां पर लोकेटेड है, ये कौन सा, अहमदाबाद, जहाँ पर की बहुत सा कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अगर दोनों सही है तो ए एंड बी बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें पहला असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ अहमदाबाद अब लार्जेस्ट सेंटर नहीं है कॉटन टेक्सटाइल का इंडिया में। अब लार्जेस्ट जो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर मुंबई है, मुंबई के बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। और अहमदाबाद को पहले मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अब नहीं कहा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन 27 जुलाई 2020 पीएम ऑफ इंडिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड 3 न्यू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हाई एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर कोविड-19 टेस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो किस जगह पर, जो प्लेस दे रखे हैं इनमें से किस जगह पीएम मोदी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 3 टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और ये क्यों इनॉग्रेट करी गई है, जिससे कि कोविड टेस्ट हो सके। तो वो कौन सा प्लेस है, ठीक है, कौन सी जगह है जहाँ पर, तो कौन का मतलब कहाँ कहाँ ये 3 लेबोरेटरीज वर्चुअली इनॉग्रेट की गई हैं। तो इसका आंसर है कोलकाता, नोएडा और मुंबई में 3 लेबोरेटरीज क्या करी गई हैं, वो वर्चुअली इनॉग्रेट करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से बताना है। तो इसका आंसर है हिमाद्री रेंज। ठीक है, तो हिमाद्री रेंज इंडिया की यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए कि हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया। 3 मेन रेंजेस ऑफ हिमालय। तो हिमालय की जो 3 मेन रेंजेस हैं वो कौन कौन सी, पहली हिमाद्री जिसको हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, और दूसरी है द हिमाचल रेंज जिसको लेसर हिमालय कहा जाता है, और तीसरी जो रेंज है शिवालिक रेंज जिसको आउटर हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश हैज बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑन 24 जून 2020 बाई यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो यूनियन कैबिनेट इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने दे दिया है, यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है। और यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि कुशीनगर जो है वो कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी, और यहाँ पर जो स्तूपा है वो गौतम बुद्ध की निर्वाणा को दर्शाता है। ठीक है, बताता है कि यहाँ पर जो स्तूपा बताता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर निर्वाण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 में नेशनल पार्क्स दे रखी है, लिस्ट सेकंड जो उसमें स्टेट दे रखे हैं, मिलान करना है सही से। ठीक है, सही मिलान करना है। तो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर, कौन सी स्टेट में है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो है छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा है मोलेम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, इसका सही मिलान होगा, ये गोवा में है। और कालेश्वर जो नेशनल पार्क है उसका सही मिलान है हरियाणा, तो ये हरियाणा में। और बेतवा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, इसका सही मिलान है, ये झारखंड में है। और यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है इंद्रावती पार्क के बारे में कि इंद्रावती जो पार्क है उसका नाम उसके पास में जो इंद्रावती रिवर है उस पर पड़ा है, जो इंद्रावती रिवर उस पर उसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ा है। और यहाँ पर इस पार्क में एक दुर्लभ प्रकार की बफलो पाई जाती है इस इंद्रावती नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following countries was not elected in June 2020 as the non-permanent member of United Nations Security Council in the year 2021-22। तो 2021-22 में इनमें से कौन सी जो कंट्री है उसको नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में यूनाइटेड नेशंस में नहीं चुना गया, ठीक है, नहीं इलेक्ट किया गया। तो इसका आंसर है कनाडा को नहीं इलेक्ट किया गया था नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में, कहां पर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में।
और बाकी ये जो कंट्री इनको नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में चुना गया। तो कौन कौन सी कंट्री, जैसे आयरलैंड है, नॉर्वे है, मैक्सिको है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसमें और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर कौन कौन से करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन जो यानी पहला और जो तीसरा है ना, पहला और तीसरा वो करेक्टली मैच नहीं है। कॉपर की माइनिंग सिटी नहीं है चित्रदुर्ग, और मैग्नीज की माइनिंग सिटी नहीं है ये भीलवाड़ा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पर कैसे कैसे। मेजर कॉपर माइंस, खेतरी कॉपर बेल्ट इन राजस्थान। तो यहाँ पर कॉपर बेल्ट दे रखी है कौन कौन सी कहाँ पर। खेतरी कॉपर बेल्ट कहाँ पर, राजस्थान में। सिंहभूम कॉपर बेल्ट कहाँ पर, झारखंड में। और मलंज खंड जो कॉपर बेल्ट है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद मैग्नीज के बारे में दे रखा है यहाँ पर, मैग्नीज ओर के बारे में कि मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एंड गुजरात में, महाराष्ट्र एंड गोवा में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आयरन ओर। तो बेलरी इन कर्नाटक हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन। तो कर्नाटक में जो बेलरी है वहां पे आयरन ओर का बहुत बड़ा डिपॉजिट है, सबसे बड़ा डिपॉजिट कह सकते हैं, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डिपॉजिट है। बेलरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटक हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पर आयरन के बड़े बड़े भंडार हैं, रिजर्व्स हैं। और इसके बाद देखिए बॉक्साइड और बॉक्साइड ऑफ कटनी एंड सतना डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ हायर ग्रेड। यहाँ पर हायर ग्रेड है किसका, बॉक्साइड का, एंड बीइंग यूज्ड इन refractory units of the state. Next question is consider the following statements about new education policy approved by Union Cabinet of India on 29th July 2020. तो उसका पहला पॉइंट है कि it was drafted by a committee headed by डॉक्टर कस्तूरी रंजन। सेकंड पॉइंट है कि it will replace the previous education policy which has been followed since लास्ट 38 ईयर्स। तो इसका कौन सा आंसर ठीक है, तो इसका केवल पहला आंसर ठीक है कि इसको ड्राफ्ट किसने किया है, कस्तूरी रंगन ने, इस कमिटी ने ड्राफ्ट किया है इसको, जिसको हेड किसने किया, कस्तूरी रंजन ने। और यहाँ पर ये दे रखा ना कि ये उस पॉलिसी की जगह आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस पॉलिसी की जगह आई जो 38 ईयर्स पहले थी। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी ने उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया जो 1986 में बनी थी, यानी उसकी जगह आई है। तो 1986 से 2020 कितने ईयर हो गए, ये 14 ईयर हो गए, और 20 ये 34 ईयर्स हुए हैं। तो इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है वो गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन। तो कश्मीर की जो वैली है वो किस किस के बीच में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर पीर पंजाल एंड हिमाद्री के बीच में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑन 7 अगस्त 2020। तो इनमें से किस स्टेट और या फिर यूनियन टेरिटरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 7 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था। तो इसका सही आंसर है कि दिल्ली ने इसको लॉन्च किया था, किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इनको हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करना है। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, पहले चंबल आएगी, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। और जो मेजर इंडियन रिवर्स के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वीडियो को देखने के लिए तो आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लेना मेजर इंडियन रिवर्स, और उसके बाद में सुजीत डाल देना, फिर आपको वो जो है वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर उसे देख सकते हैं। और हो सका तो मैं यहाँ पर इसे टैग कर दूंगा इस वीडियो के लिए, ऊपर आइकन में आप देख रहे होंगे, वहां पर हिट कर सकते हैं, तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फाउंडेशंस हैज रिसीव्ड द फूड विजन 2050 प्राइज इन अगस्त 2020। तो किस इंडियन फाउंडेशन को द फूड विजन 2050 प्राइज मिला, तो इसका सही आंसर है नांदी फाउंडेशन के लिए
फूड विजन 2050 प्राइज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ कंट्री दे रखी है और दूसरी तरफ आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया दे रखा है। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि कंट्री और प्रोड्यूसिंग आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया सही से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, जर्मनी, नॉर्मेंडी। यहाँ पर ये दे रखा है कि जो आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया है जो नॉर्मंडी है वो जर्मनी में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है जर्मनी में कौन सा है, एल्सिस लोरवेन। ठीक है, सॉरी, एल्सिस लोरेन आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया है जो जर्मनी में है, ना कि नॉर्मेंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वाज सेंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश इन जुलाई 2020। तो जुलाई 2020 में कलकत्ता पोर्ट से अगरतला के लिए कौन सा, मतलब कलकत्ता पोर्ट से कोलकाता अगरतला के लिए कंटेनर शिप भेजा गया है जो कि बांग्लादेश के पोर्ट से होकर भेजा गया है। ऑलराइट, तो बांग्लादेश का कौन सा पोर्ट है जहां जिससे ये कंटेनर शिप कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए भेजा गया है। तो इसका आंसर क्या है, चट्टोग्राम। इसको पहले चित्तगांव भी बोलते थे। ठीक है, चिटगांव, चट्टोग्राम पोर्ट से कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए भेजा गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इज वेल डेवलप्ड। तो इनमें से कौन से रीजन में सिट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर सिट्रस फ्रूट होता है। तो इसका आंसर है मेडिटेरेनियन रीजन। तो मेडिटेरेनियन रीजन में सिट्रस फ्रूट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि स्पेन जो है वहाँ सबसे ज्यादा स्पेन में सिट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, और स्पेन के बाद जो दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पर की सिट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन होता है वो इटली, और इटली के बाद होता है इजिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन अर्थ सिस्टम साइंस इन जुलाई 2020 बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति को लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया इन अर्थ सिस्टम साइंस में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। तो वो कौन सा व्यक्ति है जिसे ये अवार्ड मिला था। तो आंसर है इसका अशोक सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे रखे हैं, लिस्ट सेकंड में कंट्री दे रखी है। तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस कंट्री में आता है। ऑलराइट, तो इसका मैच कर लेते हैं। तो बेगोइयोस ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कौन सी कंट्री में आता है, ये आता है फिलीपींस में। इसके बाद हरिकेन्स कौन सी कंट्री में इमर्ज होता है ये, तो हरिकेन्स आता है ये आपका यूएसए में, और टाइफून चाइना में, और बिलीज ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to eutrophication which of the following statements are correct? It decreases dissolved oxygen of water. Second point, it is a phenomena of nutrient enrichment of water body. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ये दोनों ही सही है। तो इसमें क्या होता है, यूट्रोफिकेशन में प्लांट और एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है। जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो डिकम्पोज होने लगते हैं। जब वो वाटर बॉडी में डिकम्पोज होने लगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन वहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ दोनों ही जो ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं, वो सही है। इट लीड्स टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, बट ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो जाती है यूट्रोफिकेशन के कारण। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो दार्जिलिंग जो रेंज है वो ऑस्ट्रिया की किस कोस्ट के साथ मतलब किस कोस्ट पर ये लोकेटेड है, सिचुएटेड है या लोकेटेड है। तो ये कौन सी कोस्ट पर लोकेटेड है जो डार्लिंग रेंज है, इसका आंसर है साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर ये डार्लिंग जो रेंज है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर जो डार्लिंग रेंज है यहाँ पर गोल्डन टिन
माइन किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें जो इवेंट्स दे रखी हैं, यहाँ पर इवेंट्स को या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले कौन सी इवेंट, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर सॉरी पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था वो कब आया था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट ये आया था 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट आया था वो 2002। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट, तो ये 1972, उसके बाद ये आया था 1973 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन करंट? तो इंडियन ओशन करंट से कौन सी इसमें से जो ओशन करंट है वो रिलेटेड है? ठीक है, इंडियन ओशन करंट से कौन सी, सॉरी इंडियन ओशन से कौन सी ओशन करंट एसोसिएटेड है या संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अगोलहास। तो अगोलहास करंट है वो इंडियन ओशन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का मूवमेंट क्या कहलाता है? आंसर है इसका बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इकोसिस्टम के भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का मूवमेंट क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो जो महत्वपूर्ण या मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है और हमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को सही रूप से मिलान करना है। तो लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है एथनिक ग्रुप और लिस्ट सेकंड में दे रखा है कंट्रीज। तो लिस्ट फर्स्ट में कौन कौन सी एथनिक ग्रुप्स दे रखे हैं कि ज्यूज, टेडा, बेजा और लोर। तो सही मिलान है इसका, जो ज्यूज हैं वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो ये तो इजराइल है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि ज्यूज इजराइल से रिलेटेड है। दूसरा है कि जो टेडा है, टेडा कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो टेडा जो है वो लीबिया से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट बेजा। तो बेजा किस कंट्री से रिलेटेड एथनिक ग्रुप है? तो बेजा आपका इजिप्ट से रिलेटेड है। और फिर लुर, तो लुर जो एथनिक ग्रुप है वो ईरान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द मिट्टी बचाओ मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? तो यह सेव द सॉइल, मिट्टी बचाओ मतलब सेव द सॉइल। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो इसका आंसर है होशंगाबाद, एमपी के होशंगाबाद में मिट्टी बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या है मिट्टी बचाओ। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो गई थी, जब वहाँ डैम बन गया था, टावर डैम बन गया था एमपी में, तो उसके अगेंस्ट में था ये मिट्टी बचाओ आंदोलन। और इस मूवमेंट ने लोकल फार्मर मोबिलाइज द लोकल फार्मर्स टू डिमांड कंपेंसेशन। तो जो लोकल फार्मर्स थे तो उन्होंने हर्जाना मांगा था। जो डैम बनने के कारण वहाँ पे वाटर लॉगिंग वगैरह, उनकी जो जमीन खराब होने लगी थी या जमीन खराब हो गई थी, तो उसका हर्जाना भी मांगा था। और यहाँ पर जो नित्य आया होशंगाबाद के पास, जो नित्य आया वो सेंटर बना दे इस आंदोलन का। क्या बना था? सेंटर इस आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? एक तरफ कंट्रीज दे रखी हैं, दूसरी साइड में कैपिटल्स दे रखी हैं। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सी कंट्री और जो कैपिटल है करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है केप बर्दे बमाको करेक्टली मैच नहीं, क्योंकि केप बर्दे की जो कैपिटल है वो क्या? प्राया। और ये जो केप बर्दे ये कहाँ पर? ये अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में है। तो अफ्रीका की जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर ये केप बर्दे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। तो बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर वो क्या होगा?
इसका आंसर है -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टमस्तर्ग और पोस्टमस्तर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका। पोस्टमस्तर्ग और साउथ अफ्रीका के जो पास के इलाका हैं या पास के एरियाज हैं, वो वहाँ पर किस मिनरल का मेजर प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? तो इसका आंसर है मैग्नीज। तो मैग्नीज में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो पोस्ट मस्तिष्क और इसके साउथ अफ्रीका के पास के एरिया में मैग्नीज के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। ठीक है, तो किसी कम्युनिटी का पूरा सीक्वेंस जो अनुक्रमशः किसी पर्टिकुलर एरिया में चेंज हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं शेरे। शेयर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेयर। प्रोनाउंसिएशन शेयर है, शेयर है, तो इसको क्या बोलते हैं? शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट दे रखी है, तो एक तरफ माउंटेन्स दे रखे हैं और दूसरी साइड में कंट्रीज दे रखी है। तो हमें माउंटेन और कंट्रीज को सही क्रम में, मतलब सही रूप से मैच करना है, मिलान करना है इसका। तो इसका सही मिलान है कि जो एटलस माउंटेन है तो वो कौन सी कंट्री में? तो ये मोरक्को में। नेक्स्ट है कलिमंजारो, ये कलिमंजारो माउंटेन है, ये कहाँ पर है? तो ये है तंजानिया में। नेक्स्ट है चिम्ब्रोजो, चिम्ब्रोजो कहाँ पर है? चिम्ब्रोजो कहाँ है? ये इक्वाडोर में। और फर्दर नेक्स्ट प्रेनिस, तो प्रेनिस कहाँ पर है? ये आपका फ्रांस है और स्पेन, फ्रांस स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंसेस कंटेन्स आयरन। तो इन नेचुरल सब्सटेंसेस में से कौन सी ऐसी नेचुरल सब्सटेंस है जो कि जिसमें कि आयरन होता है? तो इसका आंसर है मायोग्लोबिन। ठीक है, तो मायोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये है क्या? तो मायोग्लोबिन क्या है? ये मायोग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है जो कि मसल सेल्स में पाई जाती है और ये ऑक्सीजन स्टोरेज के यूनिट के रूप में काम करता है वर्किंग मसल्स के लिए। और जो व्हेल्स हैं और सील्स हैं वो दूसरे जानवरों की अपेक्षाकृत दूसरे जानवरों की तुलना में ज़्यादा देर तक पानी में डूबी रहती है। तो इसका क्या कारण होता है कि उनकी बॉडी में मायोग्लोबिन की मात्रा जो है अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेशिया में जो किंटा वैली है वो किसके लिए फेमस है? तो किंटा वैली जो मलेशिया में है वो टिन प्रोडक्शन के लिए क्या है फेमस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड। तो बेस सीक्वेंस में, जीन के बेस सीक्वेंस में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? इसको म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन का एक तरह से डीएनए सीक्वेंस में जो चेंज आता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इक्वेटर इनमें से किन कंट्री से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। इक्वेटर आप जानते होंगे जो ग्लोब है, यानी जो अर्थ है अपनी, उसके एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके बीच से होकर जाती है। ठीक है, तो ये इन जो इक्वेटोरियल गिनी है और रवांडा इससे होकर नहीं गुजरती है जो इक्वेटर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में पंचायती राज सिस्टम की प्रोविजंस दे रखे हैं? इसका आंसर है पार्ट 9। तो 9th जो नवा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का 9th पार्ट है, उसमें पंचायती राज सिस्टम की प्रोविजंस दे रखे हैं। और जो पंचायती राज सिस्टम है वो इसके 3 लेवल हैं। एक है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पर होता है, दूसरा है मंडल परिषद और ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, ये कहाँ पर होती है? ब्लॉक लेवल पर होता है। और तीसरा है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म। तो फायर अलार्म में इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है फोटो सेल, जो फायर अलार्म में यूज किए जाते हैं। तो फोटो सेल क्या है? ये सेंसर होते हैं जिससे कि आप लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइट पहचान सकते हैं इन सेंसर्स के द्वारा, जो फोटो सेल्स होते हैं। दे आर ऑफन referred to as CDS cells, light dependent registers
एंड फोटो रजिस्टर्स। तो इनको क्या क्या कहा जाता है, इनको और क्या कह सकते हैं, CDSL कह सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स मींस LDR कह सकते हैं, और फोटो रजिस्टर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। तो इसका आंसर है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पॉलीमर जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो आंसर है नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द थर्ड टीयर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो थर्ड टीयर कब ऐड किया गया था फेडरल सिस्टम में इंडियन, व्हेन वाज द थर्ड टीयर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम में थर्ड टीयर को कब ऐड किया गया था, तो इसका आंसर है 1992। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड लेटर विद एन एडिशनल लेवल ऑफ गवर्नेंस अलॉन्ग विद। तो पहले क्या था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी। तो इस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ एक गवर्नमेंट और बनी, जैसे पंचायत बनती, पंचायत लेवल पर जैसे पंचायत और बनी और म्यूनिसिपैलिटीज और बनी। तो जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को क्या बोला गया था, इनको बोला गया थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो प्रोटीन का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में शुरू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है स्टमक। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद ये इसका डाइजेशन इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 3 के द्वारा इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत कौन नहीं आता है इनमें से। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स आता है ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, और या अंडर आर्टिकल 3 ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट, ये भी आता है आर्टिकल 3 में कि जो एरियाज हैं स्टेट्स के उनको चेंज कर दिया जाए। और इसके बाद सी है कि अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, तो बाउंड्रीज की स्टेट की बाउंड्रीज को भी चेंज किया है, ये भी आता है। फिर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ नया न्यू स्टेट इस आर्टिकल 3 में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या है कि कौन सा जो इसमें से ऑप्शन दे रखा है वो आर्टिकल 3 में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, मतलब किसी नए स्टेट को हम किस आर्टिकल के अंडर ऐड कर सकते हैं इंडिया में, तो ये है आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेस्ट इन द इंडियन पार्लियामेंट द एक्सक्लूसिव पावर टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन में जो नया स्टेट है वो कौन से आर्टिकल के अंडर लाया जा सकता है, आर्टिकल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ पोलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज फॉलोइंग डिजीजेस। तो जो पॉलिश राइस हम खाते हैं या ह्यूमन खाते हैं उससे उनको क्या डिजीजेस हो सकती हैं, तो इसका आंसर बेरी बेरी की डिजीज हो सकती है। ऑलराइट, तो बेरी बेरी डिजीज, तो बेरी बेरी डेवलप्स इफ ए पर्सन हैज ए सीवियर थियामीन। तो अगर थियामीन की कमी है तो बेरी बेरी की डिजीज हो सकती है। और थियामीन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट पीपल ऑब्टेन थ्रू द डाइट। तो एक अच्छी आहार अगर वो लेते हैं तो थियामीन की कमी उनके अंदर, उस व्यक्तियों के अंदर थियामीन की कमी नहीं रहती है। अगर मान लीजिए पॉलिश राइस खाओगे तो फिर थियामीन की कमी होगी और थियामीन की कमी को बेरी बेरी का रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल। तो किस ऑफिशियल के रिमूवल में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तीसरा ऑप्शन है द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चौथा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सा इसमें ऑफिशियल है जिसको रिमूव करने में पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है, जिसको हटाने में पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी तीसरा, चेयरमैन। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होता है उसको पार्लियामेंट नहीं हटा सकती। तो इसको किस तरह से हटाया जा सकता है, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिस बिहेवियर। तो प्रूव्ड मिस बिहेवियर के ग्राउंड पर
प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रूव मिसबिहेवियर है उसके आधार पर इसको हटाया जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इनमें से कौन सी विटामिन है जो कि ब्लड कोगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब है कि ब्लड जहाँ पर गाढ़ा हो जाता है, मतलब जैसे कहीं ब्लड वगैरह चोट वगैरह लग जाती है तो ऊपर थक्का जो जम जाता है उसका, जो ब्लड का क्लॉटिंग जो हो जाती है, खुरंड जिसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में खुरंड जो हो जाता है। तो इस खुरंड को कौन बनाता है, कौन सी विटामिन की प्रेजेंस में होता है ये, तो ये विटामिन के, इसका आंसर क्या है विटामिन के। और विटामिन के किन किन किसके क्या मतलब विटामिन के क्या क्या फायदे हैं, किस किस तरह से हेल्प करता है, क्या क्या बेनिफिट है इसके। तो अगर विटामिन के है तो विटामिन के से क्या बेनिफिट मिलता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है ये, और बोन मेटाबॉलिज्म का काम करता है, और ब्लड कैल्शियम को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले ये देख लेते हैं कि किस किस मतलब कौन कौन सी वेजिटेबल में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ केल में पाया जाता है, स्पिनच में पाया जाता है, टर्निप ग्रीन्स में पाया जाता है, कलार्ड्स में पाया जाता है, कोलार्ड्स में पाया जाता है, स्विस चार्ड में पाया जाता है, मस्टर्ड ग्रीन्स में पाया जाता है, पार्सले में पाया जाता है, और रोमेन और इसकी और भी जो चीजें हैं जैसे लेटिस वगैरह उनमें ये पाया जाता है। कौन इसकी मतलब कहाँ विटामिन के पाया जाता है इन वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर वेस्टेड इन। तो पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उनकी सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल किसके हाथों में होता है। तो इसका आंसर है द स्टेट इलेक्शन कमीशन। So I have covered 50 more question in this video. So remaining 50 question I will cover in the next video, and this way I will cover all 150 questions of the UPPCS prelims 2020. So see you soon in the next video. Bye bye.